कुछ लोग होते हैं जो जीते जी मिसाल बन जाते हैं। वो जिंदगी में इतना कुछ कर जाते हैं जितना तो लोग सोच भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मदद ही क्या जो ढिंढोरा पीट करके की जाए। नमस्ते, नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एशिया के सबसे बड़े दानवीर, बिजनेस टाइकून अजीम प्रेमजी की, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा दान कर दिया है। और अगर उन्होंने वो डोनेशन नहीं किया होता तो शायद वो आज भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान होते। ये जो दानवीर अजीम प्रेम जी हैं, इनसे क्या कुछ सीखा जा सकता है, आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम अजीम प्रेम जी। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे पहली बात, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है, अवसर आता है, तो जिंदगी के सारथी बनने से पीछे मत हटिएगा, चार्ज ले लीजिएगा। अजीम प्रेम जी की कहानी ऐसे शुरू होती है कि इनके जो फादर साहब थे मोहम्मद हाशिम प्रेम जी, वो भारत के बड़े बिजनेसमैन थे। 1945 में उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में कंपनी की शुरुआत की थी जो सनफ्लावर वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन बनाती थी। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से इन्हें न्योता आया मोहम्मद अली जिन्ना का कि आ जाइए, आप यहाँ आकर के रहिए। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी मिट्टी से प्यार करता हूँ, यहीं रहूंगा, यहीं के लोगों से मोहब्बत करूंगा, इनकी खुशियों के लिए काम करूंगा, भारत में ही रहे। 1966 में जब मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने अपने बेटे को यानी कि अजीम प्रेम जी को यूएसए भेजा था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे अजीम प्रेम जी इंजीनियरिंग की, तो दुर्भाग्यवश जो मोहम्मद हाशिम प्रेम जी थे उनकी मृत्यु हो गई। और अजीम प्रेम जी को जब मालूम चला कि उनके फादर साहब इस दुनिया में नहीं है, वो सब कुछ छोड़ करके भारत लौट आए। जब भारत आए तो उनके सामने अब 2 रास्ते थे, या तो पढ़ाई कंटिन्यू करें या फिर जो उनके फादर साहब की लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने अपने फादर के सपने को पूरा करने का सोचा, उस बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचा, भारत में ही रुके, बिजनेसमैन बने। हालांकि उनके पास में ज्यादा स्किल्स नहीं थी, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन धीरे 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 सीखते सीखते वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे, खुद पर उन्होंने काम किया और धीरे 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 उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन एक ख्वाहिश थी कि पढ़ाई पूरी करनी है, तो 30 सालों के बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने ली। 2001 में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की भी उन्होंने स्थापना की, जो कि रूरल इंडिया के लिए, वहां जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बहन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए लगातार काम कर रही है। लर्निंग नंबर 2, आपने भी सुना होगा, सुनो सबकी पर करो मन की। ये बात अजीम प्रेम जी पर कंप्लीटली लागू होती है। जैसा कि मैंने बताया, 1945 में इनके फादर साहब मोहम्मद हाशिम प्रेम जी ने महाराष्ट्र के जलगांव में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की इस कंपनी की स्थापना की थी, इसको शुरू किया था, जिसमें सनफ्लावर वनस्पति ये एक प्रोडक्ट था, और दूसरा कपड़े धोने के साबुन जिसको 787 नाम दिया, वो एक कपड़े धोने का साबुन जो है वो भी इसमें बनता था। जब अजीम प्रेम जी ने अपने पिताजी के चले जाने के बाद में बिजनेस संभाला तो उन्होंने इसके प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, बेकरी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स, बच्चों के प्रोडक्ट्स, इस तरीके से वो कंपनी को एक्सपैंड करते जा रहे थे। 1980 का वो दौर था, 1980 में जब भारत में कंप्यूटर आने लगा था, वो एक दौर बन रहा था, माहौल बन रहा था, भारत में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा था, बेसिकली आप कह सकते हैं। तो अजीम प्रेम जी ने सोचा कि ये कुछ मजेदार लग रहा है, इसमें हमें हाथ आजमाना चाहिए। जो इनके साथी थे, जो इनकी टीम में थे, उन्होंने कहा अरे नहीं सर, इससे दूर रहिए, रहने दीजिए। वो सुनी सबकी लेकिन की मन की। अजीम प्रेम जी ने हाथ आजमाया। शुरू में इनको लगा कि हमें कंपनी का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि अब हम कंप्यूटर्स में आ रहे हैं, तो वो जो वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड था उसको बदल करके विप्रो नाम कर दिया कंपनी का। और शुरुआत में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर फोकस था, बाद में उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर पर फोकस किया, और आज विप्रो भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। और जब बात डाइवर्सिफिकेशन की चली है तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप भी मार्केट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसके साथ में? क्रिप्टो करेंसीज के साथ में, क्योंकि इस वक्त मार्केट का हम्बलनेस हमेशा जिंदगी में बनाए रखिए, विनम्र बने रहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं ये आपका बैंक बैलेंस नहीं बताता है, आपके पास में कितने पैसे से पता नहीं चलता है। आप कितने प्यार से लोगों के साथ में पेश आते हैं, कितना अच्छा आपका व्यवहार है, ये बताता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। अजीम प्रेम जी के बारे में, उनकी वर्थ के बारे में अगर मैं बात करता हूं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, 1120 करोड़ यूएस डॉलर्स लगभग, ये उनकी संपत्ति है। उसके बाद में भी विनम्रता में कहीं कोई कमी नहीं है। वो जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, प्लेन में होते हैं, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, कभी जाते थे कंपनी के काम से तो बड़ी बड़ी होटल्स में रहना पसंद नहीं करते थे, बल्कि जो कंपनी का गेस्ट हाउस है वहां जाकर के रुकना पसंद करते थे।
अजीम प्रेम जी ने कभी भी फालतू खर्चा नहीं किया शॉपिंग पर। महंगे कपड़े पहनना उन्हें पसंद नहीं है। एक बुक आई थी 2020 में, अजीम प्रेम जी, द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया है कि अजीम प्रेम जी ने सबसे महंगा कपड़ा कहां खरीदा? पेरिस में खरीदा। और क्या खरीदा? बारिश से बचने के लिए ओवरकोट खरीदा, क्योंकि बारिश हो रही है तो मजबूरी में इतना महंगा उन्हें खरीदना पड़ा, जो उन्हें 3000 रुपए का पड़ा। अजीम प्रेम जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब कभी फॉरेन टूर्स पे भी जाते थे, वो अपने कपड़े खुद ही धोते थे, साबुन जो है अपने कलीग से ले लेते थे। एक बार उनकी विप्रो के जो उनके प्रेसिडेंट थे सुदीप नंदी साहब, उन्होंने पूछ लिया था कि सर आप ये खुद ही कपड़े धो रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों? आप तो इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं। वो तो अजीम प्रेम जी ने उनको कहा था कि मैं यहाँ लॉन्ड्री में धुलवा तो लूंगा कपड़े को, लेकिन लॉन्ड्री का जो बिल है वो कपड़े के कीमत से ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए मुझे ये कपड़े खुद ही धोना पसंद है। मैं जिंदगी में जमीन से जुड़े रहना पसंद करता हूं। अजीम प्रेम जी को 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। बहुत सारा प्यार भारत की जनता उनको करती है, क्योंकि भारत की जनता के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। आपके साथ में भी कई बार हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि मैं छोटी पोजीशन पर हूं, मेरे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। काफी बार आपने भी देखा होगा कि जो बड़ी कंपनीज में बड़ी पोजीशन पर लोग होते हैं, थोड़े अमीर हो जाते हैं लोग, उनके अंदर पता नहीं क्या आ जाता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। लर्निंग नंबर 4 है, हर इंसान है समान। अजीम प्रेम जी के जीवन की घटना है। वो जब ऑफिस जाते थे और जहां पर वो अपनी गाड़ी पार्क करते थे, विप्रो कंपनी में पार्किंग जहां थी, तो एक दिन विप्रो के कर्मचारी ने, जहां अजीम प्रेम जी अपनी गाड़ी पार्क करते थे, उस जगह पर उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। ये बात जब कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि भैया ये जगह जो है अजीम प्रेम जी की है, ये उनका पार्किंग स्पेस है, इसमें किसी और की गाड़ी पार्क नहीं होगी। लोगों को समझ में आ गया कि यहां गाड़ी पार्क नहीं करनी है। लेकिन ये बात जब अजीम प्रेम जी को पता चली तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहां पर कोई भी कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है, अगर जगह खाली है तो। मुझे अगर जगह चाहिए, मुझे अगर वही जगह चाहिए, तो मुझे ऑफिस जल्दी आना होगा। उनके लिए हर एम्प्लॉय, हर इंसान समान है, और इसी समानता के भाव के साथ वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। एक और मजेदार किस्सा है कि जब इनके फादर साहब मोहम्मद हाशिम प्रेम जी को न्योता आया था पाकिस्तान से, मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया था, तो ऐसा ही न्योता नहीं था कि यहां जाओ, न्योता यह था कि आप यहां जाओ और यहां के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत में अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना पसंद करना चाहता हूं, यहीं रहूंगा, यहीं के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। पांचवी सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली है, वो कहते हैं ना, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये जो बात है अजीम प्रेम जी ने बहुत अच्छे से समझ ली अपने जीवन में। वो अपनी वैल्यूज को नहीं भूले। यही लर्निंग नंबर 5 है। आप शायद यकीन करें या ना करें, 2019-2020 ये जो फाइनेंशियल ईयर था, अजीम प्रेम जी ने 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7,904 करोड़ रुपए, जिसे अगर आप डिवाइड करते हैं 365 दिन से, तो निकल के आएगा तकरीबन 22 करोड़ रुपए रोजाना इन्होंने दान दिए हैं भारत के विकास के लिए, रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और ये सारा काम ये कर रहे हैं दी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जरिए, जिसका मकसद ये कि भारत में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां अच्छी एजुकेशन पहुंचे। अजीम प्रेम जी की जो फाउंडेशन है, उसने 1000 करोड़ रुपए का पहले भी डोनेशन दिया जब कोविड आया, और बाद में वैक्सीनेशन की जब ड्राइव आई तब भी उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का लगभग डोनेशन दिया है। लगातार उनकी ये कोशिश रहती है, उनका ये प्रयास रहता है कि हर चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे। अजीम प्रेम जी साहब की इस वक्त जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 6.6 अरब डॉलर से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा दान नहीं किया होता ना, तो आज ये भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान होते। लेकिन अजीम प्रेम जी एक अलग मिशन पर निकले हैं, इस दुनिया को बेहतर बनाने का मिशन। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने ना जाने कितने रुपए अब तक डोनेट कर दिए हैं हमारे भारत को अच्छा भारत बनाने के लिए। भारत के सबसे बड़े दानवीर अजीम प्रेम जी ने 3 कमाल की बातें कही हैं। पहली, यदि लोग आपके लक्ष्य पर नहीं हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य बड़ा छोटा है। दूसरी, हर इंसान को 2 बार सफलता पानी होती है, पहली बार अपने मन में और दूसरी बार वास्तविक जीवन में। और तीसरी, कभी कभी आप जिंदगी में इतना हासिल कर लेते हैं कि आपको खुद से लगने लगता है कि क्या मैं इसके काबिल भी हूं या नहीं। अजीम प्रेम जी को बारंबार प्रणाम है। वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें दिल से सलाम है।